राजा भैया पर भानवीर सिंह के विस्फोटक खुलासे सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। राजा भैया ने भानवीर सिंह की जिंदगी को तोड़ने के लिए क्या क्या किया, एक एक कर सबके सामने आ गया। राजा भैया को जिसने माना है हीरो, भानवी की जुबानी राजा भैया की पूरी कहानी सुनेंगे तो उन्हें विलन मानने से नहीं करेंगे गुरेज। एक औरत ही होती है जो बेतहाशा दर्द को तब तक सहती है जब तक उसके अपनों पर उस दर्द का हिस्सा नहीं आता। वो तब तक सहती रहती है, मन महसूस कर रहती है, खुद में घुटती रहती है, लेकिन जुबान से एक शब्द तक नहीं निकालती। ऐसा नहीं है कि वो लाचार होती है, बस सपनों के लिए खामोश रह जाती है। अगर राजा भैया की पत्नी भानवी कुमारी सिंह के दावों में सच्चाई है तो भानवीर सिंह ने जो विस्फोटक खुलासा किया वो रोंगटे खड़े करने वाला है। कोई सोच नहीं सकता था राजा भैया ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उनके चेहरे से ऐसा नकाब उठा जो वाकई में दिमाग को हिला देने वाला है। लेकिन राजा भैया की पत्नी भानवीर सिंह को जरूर सैल्यूट करने को दिल करेगा, क्योंकि परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं थी। एक एक पल उन्होंने जो गुजारा वो गुजारना हर किसी के बस की बात नहीं। भानवी ने उस खौफनाक पल को सहा। अब जबकि पानी सिर के ऊपर से बहने लगा तो अब अपने दिल में राजा भैया के व्यक्तित्व का एक दूसरा पहलू जो छिपा कर रखा था उसे आम कर दिया। कुंडस से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पर उनकी पत्नी भानवीर सिंह ने गंभीर आरोप लगाए। सुनेंगे तो यही कहेंगे, क्या वाकई में राजा भैया का यही चेहरा है? भानवीर सिंह ने इस मामले में अपने जवाब को कोर्ट में दाखिल किया और भानवीर सिंह का वही जवाब अब लीक हो गया। कोर्ट में लिखित बयान में भानवी ने राजा भैया पर आरोप लगाए, जिसमें उन्होंने बताया कोलकाता की एक टीवी पत्रकार के साथ राजा भैया के अवैध संबंध है। उन्होंने इस संबंध खत्म करने की बात की तो राजा भैया ने उन पर पिस्टल तान दी। भानवीर सिंह ने आरोप लगाया कि राजा भैया अक्सर उनके साथ मारपीट करते थे। एक बार ज्यादा चोट लगने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। एक टीवी न्यूज चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक भानवीर सिंह ने आरोप लगाया कि साल 2015 में उन्हें राजा भैया के कोलकाता की एक टीवी पत्रकार के साथ अवैध संबंध की जानकारी हुई। मोबाइल फोन अनलॉक मिलने पर भानवीर सिंह को राजा भैया और टीवी पत्रकार की कई आपत्तिजनक तस्वीरें मिली। उन्होंने दोनों के व्हाट्सएप चैट भी पढ़े। इसका विरोध करने पर राजा भैया ने उन्हें बुरी तरह से पीटा। इस दौरान भानवीर सिंह को सिर और सीने में गंभीर चोट लगी और पसलियां भी फ्रैक्चर हो गईं। बताया गया कि उन्हें लखनऊ के मैयो अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया था। राजा भैया के रेपुटेशन के लिए झूठ भी बोला गया कि वो बाथरूम में गिर गईं। इसके बाद 2 घंटे के भीतर ही उन्हें डिस्चार्ज करा दिया गया ताकि बात और ज्यादा ना फैले। भानवीर सिंह ने कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में आरोप लगाया कि राजा भैया ने टीवी पत्रकार के लिए उन पर गोली चलाई। इस दौरान वो और उनकी बेटी बाल बाल बच गई थी। बताया जाता है 21 मई 2016 की रात को 2 बजे राजा भैया ने भानवीर सिंह को अपने कमरे में बुलाया। इस दौरान वीडियो कॉल पर कोलकाता की टीवी पत्रकार भी मौजूद थी। उससे दिखाते हुए राजा भैया ने भानवीर सिंह को भद्दी भद्दी गालियां दी। फिर पिस्टल निकालकर भानवीर सिंह को निशाना बनाते हुए उन्होंने उनके बगल के दरवाजे पर फायर कर दिया। आवाज सुनकर उनकी छोटी बेटी ने दरवाजा खोला। भानवीर सिंह ने आरोप लगाया कि जिस समय राजा भैया पोटा कानून के तहत जेल में थे उस दौरान अपनी धार्मिक किताबों में अश्लील तस्वीरें रखते थे। वो अपनी किताब में भानवी की बहन और अपनी साली साध्वी की तस्वीर भी रखते थे। राजा भैया पर अपनी साली के साथ अवैध संबंध के आरोप भी लगाए गए। बताया गया कि राजा भैया ने साध्वी के साथ अपने अवैध रिश्ते की बात कबूल की थी। इस दौरान साध्वी प्रेग्नेंट भी हुई थी, लेकिन राजा भैया ने उसका अबॉर्शन करा दिया। भानवीर सिंह ने राजा भैया पर आरोप लगाया कि लगातार 2 बेटियां होने के बाद वो उन पर अत्याचार करते थे, बेटे के लिए उन पर दबाव बनाते थे। इसके लिए भानवी का मुंबई में इलाज भी कराया, जिसके बाद उन्हें 2 बेटे हुए। भानवी ने आरोप लगाया कि मुंबई में जब वो इलाज करा रही थी उस समय राजा भैया डांस बार में समय बिताते थे। तो भानवीर सिंह ने अपनी जुबानी पूरी कहानी कही थी। राजा भैया से उनके 28 साल के वैवाहिक रिश्ते कैसे रहे उसे एक एक कर सबके सामने खोल कर रख दिया। और जब राजा भैया के चरित्र की ये असलियत सामने आई जिससे आपके सामने पेश किया, उसे जानकर आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर दें। साथ ही पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।